राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके दी जन्मदिन की बधाई और देश के मीडिया ने काटा हो हल्ला। जी हाँ, अपार कसीदे पढ़े गए प्रधानमंत्री के, और पढ़े भी जाने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं ही इतने यशस्वी, विश्व गुरु हैं वो। तो तीन बड़े ही नायाब तोहफे ट्रंप ने 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भेजे हैं, जिसमें सबसे पहला तोहफा उन्होंने ईरान में भारत की जो इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पर $500 मिलियन की लगभग लग चुकी है, उस पर भारत पर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। जी हाँ, 2018 से अब तक भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगी सैंक्शंस से बाहर था, पर अब भारत भी उसी सैंक्शंस के अंदर समा चुका है। अब भारत की वो $500 मिलियन की पूंजी धरी की धरी रह चुकी है दोस्तों। जी हाँ, पाकिस्तान के बाद मिडल ईस्ट, एशिया और यूरोप से कनेक्ट करने के लिए जो चाबहार पोर्ट पर भारत का, वो अब किसी और बढ़ता नहीं दिख रहा। तो ये था अमेरिका का पहला तोहफा। तो प्रधानमंत्री को दूसरा तोहफा ट्रंप तब देते हैं जब वो भारत को ड्रग्स की तस्करी करने वाले देशों में शुमार करते हैं। जी हाँ, अमेरिका ने भारत का नाम भी, जो देश ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ये था दूसरा तोहफा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख भारत की इस तोहफे से बहुत बढ़ गई है। जी हाँ, तो अब बात करेंगे अमेरिका के तीसरे और सबसे नायाब तोहफे की, जो उसने भारत को कल ही दिया। जी हाँ, अब इस तोहफे के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हम चाहते हैं कि आप कुछ देख लें। आप देखें कि मोदी और ट्रंप की कितनी घनिष्ठ मित्रता एक चरम सीमा पर एक समय पर थी। आपने देखा किस तरह हवन, पूजा पाठ मोदी के सनातनी भक्त ट्रंप को जिताने के लिए कर रहे थे। अब उसके बाद आपको कुछ खबरें और भी दिखाते हैं कि जब ये अभी 2-2.5 हफ्ते पहले ट्रंप का ट्वीट आता है, तो मोदी किस तरह लपक कर उस ट्वीट का जवाब देते हैं, और मीडिया फिर किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करता है। देखिए, तो आपने देखा किस तरह भारतीय मीडिया मोदी की तारीफों के पुल बांधता है, उनके नाम के कसीदे पढ़ता है। अब आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के उस तीसरे तोहफे की तरफ, जो नरेंद्र मोदी को कल जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिला। तो ये तीसरा तोहफा क्या है दोस्तों? अब आपके सामने एक खबर चल रही है। इसमें अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों के तहत फेर बदल कर जो फीस 3 साल के लिए $1,000 हुआ करती थी, उसको 21 सितंबर से ही, यानी आज से ही बढ़ाकर $1,00,000 प्रति वर्ष कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, इसका मतलब हर साल 88 लाख रुपए उस कंपनी को चुकाने होंगे जो भारतीय मूल के छात्रों को अपनी कंपनी में नौकरी देंगे। यहाँ के IT प्रोफेशनल्स वहाँ काम करने जाएंगे और वहाँ की कंपनियों को $1,00,000 प्रति वर्ष एक लाइसेंस फीस, या कहें कि एक शुल्क देना होगा अमेरिकी सरकार को भारतीय बच्चों को हायर करने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी देशों के लिए है। फिर आपको एक और चित्र दिखाना चाहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि भारतीय मूल के लगभग 75% बच्चे अमेरिका में H-1B वीजा पर हैं, और बाकी सारे देश मिलाकर 25%। दूसरा नंबर चाइना है 12%, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। असली फर्क रीढ़ की हड्डी टूटेगी भारत की IT सेक्टर की, भारत के उन बच्चों की जो कभी अमेरिकन ड्रीम लेकर, लाखों करोड़ों का लोन लेकर, डिग्रियां हासिल करके अमेरिका में काम करने के सपने देख रहे हैं या देख रहे थे, और वो बच्चे आज मझधार में फंसे हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, उनको नहीं पता कि वो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उनकी इतने सालों की मेहनत, उनका इतना पैसा सब बर्बाद होता दिख रहा है दोस्तों। आज से ही अमेरिकन कंपनीज नई हायरिंग बंद कर देंगी, और जो पुरानी कंपनीज में भारतीय
छात्र जॉब कर रहे हैं, भारतीय प्रोफेशनल्स जॉब कर रहे हैं, उनको भी अब निकालने का प्रयास लगभग शुरू हो चुका होगा। आप अपनी इसी दोस्ती के लिए हवन करवा रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, इतना प्रचार, इतना हो हल्ला, रेड कारपेट, येलो कारपेट, ब्लैक, पता नहीं क्या क्या कारपेट। ऐसी आत्मघाती विदेशी नीति नहीं सुनी होगी दोस्तों, जो सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास घूमकर चलती है। सेल्फ सेंट्रिक विदेश नीति उस आदमी की सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, एक जाल है, एक ऑप्टिक्स है जो दुनिया भर में दिखाई देती है। वो जाते हैं बाहर और लोग कैसे पागल हो जाते हैं, मोदी मोदी मोदी। और आप देख रहे हैं ग्राउंड पर क्या हो रहा है भारतीयों के साथ, भारत के साथ। तो एक फेल विदेश नीति है जो सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द घूमकर रह गई है। तो भारतीय मूल के छात्रों का नुकसान तो है ही, साथ में 10 से 12 बिलियन डॉलर जो हर साल भारतीय मूल के प्रोफेशनल वहां से यहां बेचते थे, तो बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस भी है। 10 से 12 बिलियन डॉलर जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में आते थे, वो अब कहां से आएंगे। और अब आपको नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का एक ट्वीट दिखाते हैं दोस्तों। ये ट्वीट में लिख रहे हैं कि ये भारत का नहीं अमेरिका का नुकसान है, उसमें अब इनोवेशंस नहीं होंगी, भारत में होंगी। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, ये नए आईटी हब बनेंगे। इस भले आदमी से कोई पूछे कि भाई 11 साल आप क्या कर रहे थे, तब आपने क्यों नहीं बनाया आईटी हब, तब से बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं। और ये वही मोदी के खास एडवाइजर हैं जिन्होंने नोटबंदी की पर भी वाह वाह की थी, नोटबंदी को जायज ठहराया था। ये एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर हैं इस देश के। और वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने 2017 में ही बोल दिया था कि देश को आईटी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना होगा। आप इस पर काम कीजिए, इसके बारे में सोचिए। अब सोचना हम सबको है दोस्तों। क्या हम ऐसे ही खड़े वाह वाह और ताड़ी बजाते रहेंगे और देखते रहेंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, उनके सपनों को बर्बाद होते हुए। हमारा देश कहां से कहां आ चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की जिद और हट की वजह से है दोस्तों। ना वो रशिया से सस्ता तेल खरीदता 2022 में, तब से हमारे संबंध अमेरिका से खराब होने शुरू हुए हैं। और ना आज हम इस स्थिति में आकर खड़े होते कि हमारे बच्चे 7 समंदर पार, जिनकी नौकरियां अब नहीं रही हैं, वो जा चुकी हैं आज से ही। आप समझिए इस बात को। और आने वाले दिनों में जो लोग लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियां लेकर वो मजदार में है दोस्तों, वो कहां जाए उन्हें नहीं पता। और रशिया सस्ता तेल लिया तो किस लिए लिया? अंबानी के लिए लिया, क्योंकि देश को तो आपने तेल सस्ता बेचा ही नहीं। तो वो किसके लिए आप कर रहे हैं? एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए, या सरकार पैसा बना रही है और भुगत सारा देश रहा है। हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, सिंदूर में हम अलग थलग हो गए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, अमेरिका ने भी कदम पीछे कर लिए। उसके बाद हम अपने ही क्षेत्र में अलग थलग पड़ चुके हैं, अकेले हैं हम। जबकि हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, यूएई के साथ संधियां कर रहा है। अमेरिका ने ही उनको, आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया है, और पीछे ही एससीओ ने पाकिस्तान को एंटी टेरर ढांचे का चेयरमैन बनाया है। सिंदूर पर किसी ने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। तो ये आपकी कैसी फेल फॉरेन पॉलिसी है, और कहां लाके खड़ा कर रही है हम लोगों को, सिर्फ सस्ते तेल के चक्कर में, जिसका लाभ जनता को मिला ही नहीं। जिनको लाभ मिला वो आराम से रह रहे हैं, उनके बच्चों की नौकरियां नहीं जाएंगी। नौकरियां हम जैसे लोगों की जाएंगी, हमारे बच्चों के सपने टूटेंगे, सिर्फ एक आदमी के लालच के लिए, एक आदमी के हट के लिए।